से दोस्तों, आजकल एक बात हम लोग को अक्सर सुनने को मिलता है कि संविधान खतरे में है। चाहे वो सीए एनआरसी का मुद्दा हो या दूसरा कोई मुद्दा हो, संविधान बचाओ के नारे के साथ जुलूस निकलता है। चाहे वो हमारे वामपंथी बंधु हो या फिर कांग्रेस का, उनके हम रैली में देखते हैं कि बड़े बड़े पोस्टर में पीछे लिखा हुआ रहता है कि संविधान को बचाओ। तो वास्तविक भारतीय जो संविधान है, जिसका ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बाबा साहेब अम्बेडकर थे और जिसका असेंबली का चेयरमैन हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो उस वास्तविक भारत की ओरिजिनल संविधान में भारत की सनातन संस्कृति का क्या दर्जा दिया गया है, आइए आज उस पर दो बात करेंगे। पहले आप अगर देखेंगे कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो भारत के अशोक स्तंभ के नीचे लिखा हुआ रहता है, बहुल प्रचलित, हम सभी उसको जानते हैं। तो ये सत्यमेव जयते लिया गया है अथर्ववेद के मुंडक उपनिषद से, इसको लिया गया है। आप जानते हैं वेदा भारत की नहीं तथा पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है और हिंदू धर्म का सबसे मेन धर्म ग्रंथ। आगे बढ़ेंगे, आप अगर पार्ट 2 में जाएंगे संविधान में, पार्ट 2 में वहाँ पर फोटो वहाँ पर है, यह है सिटीजनशिप का, जिसपे उसके साथ जो चित्र जो दिया गया है उस पर आप देखेंगे कि जो वैदिक वैदिक कल्चर है, उस वैदिक कल्चर में जो अपने गुरु अपने शिष्यों के साथ यज्ञ कर रहा है, उस दृश्य को वहाँ पर दिया गया है कि गुरु अपने शिष्य के साथ यज्ञ कर रहा है। चैप्टर 3 में जाएंगे, यहाँ पर है सिटीजन, यहाँ पर है फंडामेंटल राइट्स, मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार होता है कि एक राष्ट्र में एक नागरिक को क्या क्या अधिकार मिलने वाला है, उसका जो बेसिक अधिकार होता है। नहीं कर सकते, चाइना में उइगुर संप्रदाय अपना पसंदीदा नाम नहीं रख सकते, तो भारत में ये जो सब आज़ादी दिया गया है कि आप क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या नाम रखोगे, कुछ भी करोगे, किससे शादी करोगे, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स। तो उसके साथ जो चित्र दिया गया है कि भगवान श्री रामचंद्र जी अपने हमारे माता सीता के साथ और भैया लक्ष्मण जी के साथ उसमें दिया गया है, जो श्रीलंका से वो अयोध्या लौट रहे थे। तो इस पे दिखाता है कि हम लोग को जो बातों बातों में करते हैं कि राम राज्य की बात करते हैं, मतलब एक प्रजा का सबसे ज़्यादा सुख जहाँ पर आज तक देखा गया है वो था राम जी के राज्य में। तो उसी चीज़ को हमारे सिंबलिक तौर पर उसी चीज़ को हमारे संविधान निर्माताओं ने दिखाया कि एक राष्ट्र में प्रजा का जो अधिकार है वो फंडामेंटल अधिकार में वो राम राज्य जैसा होना चाहिए। आगे आप जाएंगे चैप्टर 4 में, यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। हमारे जो जो भी हमारे सरकार चुने जाते हैं वो सारे सरकार संविधान के नाम पे शपथ लेते हैं। तो यही है कि एक हमारी जो सरकार निर्वाचित होगा, उस सरकार का मेन प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस करके राष्ट्र चलेगा, तो इसी चीज़ को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में कहा गया है। उसमें जो चित्र है कि भगवान श्री कृष्ण जो कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले जो अर्जुन को जो दिव्य ज्ञान दे रहे थे कि आप अपने अपने जो पितामह है, अपने जो परिवार के लोग हैं, आप उसकी मोह छोड़िए और प्रजा तथा राष्ट्र की वृहत सुख के लिए आप उनका बलिदान कीजिए, क्योंकि जो ऑपोजिशन में खड़े हैं वो आपके परिवार के लोग जरूर हैं, लेकिन वो न्याय की विरोधी है। तो आपको न्याय करना है और आप न्याय कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण की उसी चीज़ को हमारे संविधान निर्माताओं ने इस पे जगह देकर दिखाया है कि एक राष्ट्र का नीति कैसा होना चाहिए। जो भगवान श्री कृष्ण ने जो महाभारत की घटनाओं में जो भगवान श्री कृष्ण ने जो मार्गदर्शक जो दिया था कि एक राष्ट्र का नीति कैसा होना चाहिए, राष्ट्र को कैसे चलना चाहिए, उसी चीज़ को दर्शाया गया है। आगे आप देखेंगे चैप्टर 8 में, वहाँ पर हमारे दिया गया है कि बजरंगबली जी जब संजीवनी ला रहे थे लक्ष्मण जी के लिए, पर्वत उठाकर संजीवनी पर्वत को हाथ में लेकर, उस चित्र को दिया गया है पार्ट 8 में। आप अगर देखेंगे संविधान के पार्ट 12 में, वहाँ पर दिया गया भगवान शिव का जो नटराज अवतार है, जो भारत की संविधान को दिखाता है। इसके साथ ही उसमें दिया गया है संविधान में और भी दिया गया है भगवान गौतम बुद्ध संघ के साथ भगवान महावीर को दिया गया है, और भी हमारे जो भारत। तो ये संविधान जो है हमारी भारत की जो विरासत है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो इतनी सालों से चली आई, हजारों सालों से चली आई जो हमारे ट्रेडिशंस है, वैल्यूज है, इसी चीज़ को संविधान निर्माताओं ने उसके अंदर दिखाया। लेकिन आप सोचिए अगर यही चीज़ आज के ज़माने में होता तो इस चीज़ को कैसे करके देखा जाता। आप अगर सोच सकते कि आज के ज़माने में आप नया संविधान या फिर कोई कानून में राम जी का फोटो लगा सकते हैं कि राम जी एक आदर्श है, कि एक राजा का आदर्श कैसा राजा होना चाहिए, कैसा शासन होना चाहिए, कैसा अधिकार मिलना चाहिए, उसका आदर्श है राम जी। जिसलिए फंडामेंटल राइट्स में उसके चित्र के द्वारा यही जो दिखाया गया है।
जो भगवान कृष्ण जी राष्ट्र का नीति कैसा होना चाहिए, वो भगवान कृष्ण जी का नीति आप सोच सकते हैं कि आज के दिन में ऐसा कोई कानून बनेगा और उसमें कृष्ण जी का फोटो होगा कि कृष्ण जी मार्गदर्शक दे रहे हैं कि असल में राष्ट्र का नीति ये होना चाहिए। वास्तव में ये जो फेक सेकुलरिज्म है भारत में, जो कि इस समय चरम सीमा पर उठ चुका है, इसी चीज़ का जो उनका जो हाइपोक्रेसी है, उसी चीज़ को मैंने इस वीडियो के द्वारा मैंने दिखाने की कोशिश किया। आप वीडियो को आगे जारी रखिए। उस चीज़ का संविधान का असली फोटो, जो संविधान अभी भी हमारे भारत की संसद में अभी भी अवेलेबल है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं नेट के द्वारा, गूगल के द्वारा, या फिर आप कोई भी रिसर्च करके इसके ऑथेंटिक आप चेक कर सकते हैं। नमस्ते, वंदे मातरम। ये है मौलिक संविधान, जिस पर सारे नेहरू जी से लेके राजेंद्र बाबू से लेके हस्ताक्षर हैं। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये है नेहरू जी, ये है राजेंद्र प्रसाद, ये सभी मेंबर्स के हस्ताक्षर हैं। ये है डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। अब आपको दिखाता हूं फंडामेंटल राइट के ऊपर, वो भी बहुत रोचक है। फंडामेंटल राइट के ऊपर क्या है, आप देखिए, प्रभु राम सीता के साथ, लक्ष्मण के साथ अयोध्या से लौट रहे हैं। ये संविधान बनाने वाले, और फिर इसमें नटराज भी हैं, इसमें आपके गुरु गोविंद सिंह हैं, अकबर हैं, औरंगजेब नहीं है, महात्मा गांधी भी है, महावीर भी हैं, भगवान बुद्ध भी हैं, वैदिक पीरियड भी है, मोहनजोदारो भी है। यह है भारत की विरासत, कि जो हमारे वामपंथी मित्र कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म की बात करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा सबक समझता हूं कि संविधान की मूल भावना क्या है, जरा इसे भी देख लें।